जय श्री कृष्ण दोस्तों, हर हर महादेव। आप सबका आपके अपने चैनल शिव साधना स्पार्क में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी व्रत कथा का श्रवण करेंगे, साथ ही पथवारी माता की कहानी का भी श्रवण करेंगे। इससे पहले आइए हम जानते हैं शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी का व्रत कब रखा जाएगा, साथ ही शीतला सप्तमी और शीतला अष्टमी की पूजन विधि क्या रहेगी। दोस्तों, 1 अप्रैल 2024 को शीतला सप्तमी का व्रत रखा जाएगा और 2 अप्रैल 2024 को शीतला अष्टमी का व्रत रखा जाएगा। शीतला सप्तमी और अष्टमी की पूजन विधि कुछ इस प्रकार है। अगर आप शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं तो छठ के दिन रसोई बनाकर सप्तमी के दिन माता की पूजन करनी चाहिए, और अगर आप शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं तो आपको सप्तमी के दिन रसोई बनाकर अष्टमी के दिन पूजन करनी चाहिए। पूजा ठंडे समय में प्रातः काल की जाती है और ठंडे ही खाने को माता को भोग लगाया जाता है और घर के लोग भी ठंडा ही खाना खाते हैं। भोग में आपको थूली, चावल, खाजा, गुलगुले, राबड़ी, चने की दाल, दही, मिठाई, ये सब चीज़ें रखनी चाहिए। पूजन सामग्री है वो कुछ इस प्रकार है। पूजा में हल्दी, कंकु, मेहंदी, नाड़ा, वस्त्र, पान, सुपारी, पैसे, चावल आदि चीज़ें और 16 श्रृंगार का सामान रखना चाहिए। हल्दी के छापे आपको पूजा के बाद अपने घर की दीवार पर लगाना चाहिए। इससे माँ लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश करती है और साथ ही आपका घर रोग बीमारियों से मुक्त रहता है। और इसके बाद आपको शीतला माता की व्रत कथा और पथवारी माता की व्रत कथा, साथ में गणेश जी की कथा श्रवण करनी चाहिए। होली को ठंडा करने जाना चाहिए। इस दिन होली को ठंडा किया जाता है। ये अब हम शीतला माता की व्रत कथा और पथवारी माता की व्रत कथा सुनेंगे। इससे पहले हम छोटी सी विनायक जी, गणेश जी की कहानी सुनेंगे। जैसे हर पूजन में गणेश जी का पूजन पहले होता है, वैसे ही किसी भी कथा को सुनने से पहले आपको गणेश जी की कहानी अवश्य सुनना चाहिए। इससे आपको व्रत का पूर्ण फल मिलता है। जी की कहानी। एक सास और बहू थी। सासू बहू को रोटी नहीं देती थी। वह रोज नदी पर जाती और घर से आटा ले जाकर नदी के पानी से घोलती और पास में किराने की दुकान से 10 पैसे का घी और 10 पैसे का गुड़ लाकर शमशान के वहां जाकर चिता के ऊपर रोटी सेकती और रोटी के चूरमा बनाकर विनायक जी की पूजा करके चूरमे का भोग लगाती और फिर खुद खा लेती। ऐसे करते करते बहू को बहुत दिन हो गए। विनायक जी को अचंभा हुआ और अपने नाक पर उंगली रख ली। बहू तो घर आ गई। बाद में सब गांव के लोग दर्शन करने गया और विनायक जी की नाक पर उंगली देखी तो सबने अचंभा हुआ कि आज विनायक जी की नाक पर उंगली क्यों रखी है। सब गांव के लोग मंदिर में इकट्ठा हो गए और कहने लगे कि जो भी कोई विनायक जी की नाक पर से उंगली हटाएगा उसको इनाम दिया जाएगा। जब बहू सास से कहने लगी, मैं मंदिर जाऊं क्या? जब सासू बोली, सारा गांव तो पच लिया है, गणेश जी की उंगली नहीं हटा पाया, अब तू क्या कर लेगी? जब बहू बोली, मैं तो मंदिर जाकर रहूंगी और विनायक जी की नाक पर से उंगली हटवाऊंगी। तब सब गांव के लोग बोले, तू कुछ नहीं कर सकती। उसने तो दरवाजा बंद किया और विनायक जी से बोली, आटा मेरे घर से लाती, पानी नदी से लाती, किराने की दुकान से सामान लाती, मुर्दे के ऊपर सेकती और चूरमे का भोग लगाती। आपका तो मैंने कुछ नहीं बिगाड़ा है, तो नाक पर उंगली क्यों रख ली? तब विनायक जी ने नाक के ऊपर से उंगली हटा ली और उसने बहू ने कमरे का दरवाजा खोल दिया। लोग पूछने लगे, बहू तूने ऐसा क्या करा? तब बहू बोली, मेरी सास मुझे खाना नहीं देती थी जब मैं घर से आटा, नदी से पानी लाती, किराने की दुकान से घी गुड़ लाती और मुर्दे के ऊपर सेकती, चूरमे का भोग लगाती और चूरमा मैं खुद भी खाती। जिससे विनायक जी को अचंभा हुआ और नाक पर उंगली रख ली। हे विनायक जी महाराज, उस बहू को टूटे वैसे सबको टूटना, कहते सुनते हुकारा भरना, अधूरी हो तो पूरी करना। चलिए दोस्तों, अब हम शीतला माता व्रत कथा का श्रवण करेंगे। चैत्र का महीना आया, होली के बाद का दिन आया, शीतला सप्तमी आई। सभी लोग कहने लगे, माता आई, माता आई। किसी ने हलवा बनाया, किसी ने पूरी बनाई। माता जी को सबने गरम गरम खाने का भोग लगाया। तब माता के अंग में आग आग जलने लगी तो माता दौड़ी दौड़ी कुमार के घर गई। कुमार को कहने लगी, मेरा अंग अंग जल रहा है, मुझे ठंडी मिट्टी में लेटना है। ठंडी मिट्टी में लेटने से माता को थोड़ी ठंडक मिली और बोली, कुमार मुझे भूख लगी है। कुमार ने रात की ठंडी रोटी माता को खाने को दी। इससे माता ठंडी हुई और कुमार पर प्रसन्न हुई।
माता ने कहा, सारी रगनी में हाहाकार होगा, केवल तेरा घर बचेगा। सारा नगर त्राही त्राही करना लगा और कुम्हार का घर बच गया। गांव वाले कहने लगे, कुम्हार तूने क्या जादू किया जिससे सारा नगर नष्ट हो गया और तेरा घर बच गया। कुम्हार ने कहा, मैंने कोई जादू टोना नहीं किया, मैंने तो बस माता को शीतल किया है। तुम सब लोगों ने गरम गरम भोजन कराया तो माता के अंग अंग में फफोले हो गए थे। इसी कारण माता के कोप से नगर में त्राही त्राही मची है। लोगों ने पूछा, माता कहाँ है? तो कुमार कहने लगा, माता नीम के नीचे ठंडी छाया में बैठी है। गांव वाले माता के पास गए और विनती करने लगे तो माता बोली, तुम सभी ने मुझे गरम गरम भोजन कराया जिससे मेरी जीभ पर छाले हो गए और बदन बदन में जलन होने लगी। कुमार ने मुझे ठंडा भोजन कराया जिससे मुझे ठंडक मिली। इसी कारण सारा नगर नष्ट हो गया है और कुमार का घर मेरी कृपा से महल बन गया। लोगों ने पूछा, माता अब हम क्या करें? तो माता बोली, होली के 7 दिन बाद शीतला सप्तमी आती है। उस दिन सभी गांव वाले मुझे छठ के दिन बनाए ठंडे खाने का भोग लगाए, मेरी पूजा करे। 12 महीने के बाद वापस शीतला सप्तमी आई। राजा ने सारे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि होली के 7 दिन बाद तक सब माता की आज्ञा रखे, यानी कोई सिर नहीं धोए, सीलना कूटना पीसना नहीं करे। लोगों ने जैसा कहा वैसा किया। माता प्रसन्न हुई, सागरे नगर में आनंद हुआ। शीतला माता जैसे सारे नगर वासियों को क्षमा किया, उन प्रसन्न हुई, वैसे सब पर प्रसन्न रहना, भूल चूक माफ करना और कहानी अधूरी हो तो पूरी करना। जय शीतला माता की। दोस्तों, शीतला माता की पूजन के बाद पथवारी माता का पूजन किया जाता है, इसलिए शीतला माता की व्रत कथा के साथ ही पथवारी माता व्रत कथा सुनने का भी विशेष महत्व है। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पथवारी सींच रही थी। उनको सींचता देखकर बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पथवारी पीपल सींच रही हैं, इससे अन्न और धन होता है और 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती, वह रोजाना दूध को पीपल और दही पथवारी माता को चढ़ा देती और उनको सींचती। साथ दूध दही का दाम मांगती तो बहू कह देती, महीना पूरा हो जाने पर लाकर दूंगी। महीना पूरा हो गया और बहू बहुत परेशान होने लगी और सोचने लगी, मैं सास को पैसे कहाँ से ला के दूंगी। पूर्णिमा के दिन बहू पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पथवारी ने पूछा, तुम मेरे पास क्यों बैठ गई? बहू बोली कि सासू दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पथवारी बोली कि मेरे पास क्या दाम रखा है, ये भरा डिंडा पान पतूरा, इसको ले जा। बहू वही ले जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे कपड़े उड़ाकर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे कहाँ है? बहू बोली, कोठरी में रखे हैं। सासू ने कोठरी खोल के देखा तो हीरे मोती जगमगा रहे हैं। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लेकर आई है? बहू आकर देखा तो सच्ची में हीरे मोती भरे हुए थे और जगमगा रहे थे। बहू ने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब मैं भी पथवारी माता सींचूंगी। सास दूध दही तो बेच आती, हांडी धोकर पीपल पथवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी, सास से कौन दाम मांगता है? मगर सासू कहती, तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे ले आओ। तो सास पीपल पथवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पथवारी ने सास को पान पतूरा भरा टींडा दे दिया। उसने ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू ने खोलकर देखा तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे थे। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या है? सास ने आकर देखा और बोलने लगी, पीपल पथवारी बड़ी दोगली है, पट पीटनी है, इसको तो धन दिया, मुझे कीड़े मकोड़े दिए। तब सब लोग कहने लगे कि बहू तो सत की भूखी सींचती थी, तुम तो धन की भूखी हो। हे पथवारी माता, जैसे बहू को दिया वैसे सबको देना, जैसे सास को दिया वैसे किसी को मत देना। पथवारी माता की जय। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो सबकी मनोकामना पूर्ण करना। तो आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके।